जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं महाकुंभ मेला में इंजीनियर बाबा की कहानी के बारे में। इंजीनियर बाबा कौन है और वह इंजीनियर छोड़कर क्यों बाबा बने, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कौन है अभय कुमार इंजीनियर बाबा। तो बात करने जा रहे हैं महाकुंभ 2025 महाकुंभ में इंजीनियर बाबा की कहानी, जो कि काफी चर्चित हो रही है और चर्चा का विषय बनी हुई है। तो कुछ सवाल करने पर जब बाबा जी से सवाल किए जाते हैं अभय जी से, तो वो मुस्कुराकर जवाब देते हैं। इनका अंदाज देखकर भक्त भी दंग रह जाते हैं। तो महाकुंभ 2025 में संगम नगरी पहुंचे तरह तरह के साधु संत और बाबा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं में से एक है IITian बाबा। IIT बॉम्बे के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के छात्र रहे इंजीनियर बाबा धर्म नगरी में विज्ञान के जरिए अध्ययन की गहराइयों से श्रद्धालुओं को रूबरू करा रहे हैं। मतलब वैसे वो जो है ये एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के छात्र भी रहे हैं। और इंजीनियरिंग बाबा धर्म नगरी विज्ञान के जरिए आत्म ध्यान की गहराइयों से श्रद्धालुओं को रूबरू मतलब बता रहे हैं। इंजीनियर बाबा की कहानी भी काफी वायरल हो रही है। आइए जानते हैं कौन है इंजीनियर बाबा अभय। तो उनकी कहानी के बारे में, आज उनकी लाइफस्टाइल से बारे में भी हम जानेंगे। तो देखते हैं कौन है IIT बाबा। महाकुंभ मिली अभय सिंह से। IITian बाबा जी ने विज्ञान को अध्ययन के लिए छोड़ दिया है। जिन्होंने विज्ञान को भाई साहब अध्यात्म के लिए छोड़ दिया, उन्होंने IIT बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव महाकुंभ मेले में, जो इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहा है, हर वर्ग के लोगों से मुलाकात हो सकती है आपकी। आज हम बात करने जा रहे हैं अभय सिंह की, जो कि IITian बाबा के नाम से महाकुंभ मेले में बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। इंजीनियर बाबा का असली नाम अभय सिंह है। वह मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। इंजीनियर बाबा ने IIT बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन लिया था और IIT बॉम्बे से पढ़ाई करने के लिए इंजीनियर बाबा को लाखों के पैकेज की नौकरी भी मिली। हालांकि बाबा ने नौकरी छोड़कर ट्रैवलर फोटोग्राफी का कोर्स किया और ट्रैवलर फोटोग्राफी करने के दौरान बाबा को असली ज्ञान मिला। इनके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए अपना एक कोचिंग खोला। यहीं से उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़कर बाबा बनने का फैसला किया। अब जानते हैं पूरा जीवन महादेव को समर्पित करने के लिए लगा दिया है बाबा जी ने। अब जानते हैं बाबा जी के बारे में, अभय सिंह जी के बारे में। जीवन का अर्थ खोजने के लिए खूब किया था अध्ययन। किसने? अभय सिंह जी ने, जो कि अब IITian बाबा के नाम से फेमस हो रहे हैं। मसानी गोरखा बाबा का कहना है कि मतलब इनको मसानी गोरखा बाबा भी कहते हैं। किनको? IITian बाबा को, मतलब अभय सिंह जी को, कि इन्होंने अपने जीवन के अर्थ की खोज के लिए दर्शन, सुकरात और प्लेटो जैसे महान दार्शनिकों के कार्य का गहन अध्ययन किया। मतलब उन्होंने उनके जो कार्य किए हैं सुकरात और दर्शन में, उनके कार्य को देखा भी। अब मुझे समझ में फिर उन्होंने कहा, अब मुझे समझ में आता है कि असली ज्ञान क्या है। यदि आपको मन और मानसिक स्वास्थ्य को समझना है तो आप इनसे आध्यात्मिकता के माध्यम से कर सकते हैं। मतलब अपने मन को, मानसिक स्वास्थ्य को समझना है, मन और मानसिक स्वास्थ्य को समझना है। कौन बता रहे हैं? अभय सिंह जी। तो आपको आध्यात्मिकता के माध्यम से कर सकते हैं। मतलब आध्यात्मिकता मतलब अपने अंदर का जो ज्ञान है उसके माध्यम से ये सब कर सकते हैं। ये अभय सिंह जी का कहना है, IITian बाबा का। अब भगवान शिव के अनन्य भक्त मसानी गोरख बाबा और अभय सिंह का कहना है, मैं आध्यात्मिकता का आनंद ले रहा हूँ। मतलब आध्यात्मिकता का आनंद ले रहे हैं वो। मैं विज्ञान के माध्यम से आध्यात्मिकता को समझता हूँ। सब कुछ शिव है, सत्य शिव है और शिव सुंदर है। गौरव गौरतलब है कि उनके इंस्टाग्राम पर करीब 39 लाख फॉलोअर्स भी हैं और उनके पोस्ट मुख्य रूप से योग, ध्यान और प्राचीन सूत्र पर आधारित हैं। किसके? अभय सिंह जी के, अभय बाबा जी के, मतलब IITian बाबा जी के। ये सब उनके इंस्टाग्राम पर पड़ी हुई है प्रोफाइलों में। अब और जानते हैं उनके बारे में। क्या डिप्रेशन में थे अभय सिंह? अभय सिंह ने IIT मुंबई में दाखिला लेने के बाद अपने जीवन को लेकर गहरे सवालों को सामना किया। मतलब उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठे और उन्होंने उनका सामना भी किया। उन्होंने महसूस किया कि करियर में क्या करना है, इसे लेकर चिंता और डिप्रेशन में चले गए। मानसिक स्वास्थ्य, एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझते हुए उन्होंने नींद की समस्या और मन की गहराई को समझने के लिए साइकोलॉजी का भी अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने
इस्कॉन और कृष्ण के विचारों की ओर रुख किया, मतलब उनको देखा क्या चीज है वो, जिससे उन्होंने जीवन के अर्थ की खोज में मार्गदर्शन के लिए इस्कॉन मार्गदर्शन के लिए उनके अनुसार ये मात्रा आत्म खोज और मानसिक शांति पाने का माध्यम बनी। मतलब उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया, मतलब एक बार देखा, और उनके अनुसार ये यात्रा आत्मा की खोज के लिए है और मानसिक शांति को पाने के लिए है केवल। ये कहते हैं अभय सिंह बाबा जी, मतलब आयतीन बाबा जी। अभय सिंह जी का मतलब उर्फ आयतीन बाबा जी का कहना है कि लोग मुझे पागल समझते थे। फिर जूना अखाड़े के संत ने कुंभ में वायरल आईएनटी इंजीनियर बाबा ने सुनाई अपनी कहानी। अभय ने बताया कि जीवन में एक समय ऐसा था जब उनके परिवार वाले और परिचित लोग उन्हें पागल समझने लगे थे। उनका कहना है, अगर मुझे लोग पागल बोलते थे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे परिवार की बिल्कुल अलग स्टोरी है। उन्होंने बताया है ऐसा। मुझे बचपन में ख्याल आता था कि मैं घर से भाग जाऊं, क्योंकि मैं परिवार से परेशान था। उनकी अलग टाइप की सोच थी आयतीन बाबा जी की, मतलब अभय सिंह जी की। फिर आगे वो क्या कहते हैं इसके बारे में भी और बताया उन्होंने। कभी समाज ने उन्हें पागल कहा तो परिवार ने भी मान लिया कि अब वह पागल होते जा रहे हैं। ये कहानी है आईआईटी इंजीनियरिंग अभय सिंह जी की, जो कि हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं और फिलहाल कुंभ मेले में बाबा बने हुए हैं। अभय सिंह को जीवन के सत्य को जानने का गहरा जुनून था कि जीवन क्या है, इस सब चीज के बारे में जानना था उन्होंने, इसलिए उन्होंने इस रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। आयतीन बाबा जी ने सब चीज छोड़ दी, मोह माया सब छोड़कर भगवान की भक्ति करने का संग्राम उठाया, मतलब कदम उठाया कि मैं यही करूंगा और इसी रास्ते पर चलूंगा। ये बताते हैं अभय सिंह बाबा जी। पूरा जीवन महादेव को समर्पित अभय सिंह बाबा जी। इंजीनियर बाबा ने बताया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन महादेव को समर्पित कर दिया है। उन्होंने विज्ञान और एयरोस्पेस की पढ़ाई की थी, लेकिन अब पूरी तरह से अध्यात्म से जुड़ गए हैं। अब विज्ञान के जरिए अध्ययन की गहराई को समझ रहे हैं। अपनी शक्ति के लिए आईआईटीएन बाबा ने अपने नाखून भी बढ़ा लिए हैं। उन्होंने कहा कि वह जेंटल हो जाएं, अवेयर हो जाएं, जिसके लिए उन्होंने अपने नाखून बढ़ाए हैं। और क्या कहते हैं बाबा जी? आईआईटीएन बाबा जी कह रहे हैं, महाकुंभ में आकर मन को शांति मिल रही है। महाकुंभ में आगमन को लेकर इंजीनियर बाबा ने कहा कि यहाँ आकर मन को शांति मिल रही है। संगम में डुबकी लगाकर वो मन की शांति की तलाश कर रहे हैं। इससे पहले वो कई धार्मिक शहरों में भी रह चुके हैं, आगे भी इसी आध्यात्मिक सफर में आगे बढ़ना चाहते हैं। बाबा ने कहा उन्हें बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स के जैसा इंजीनियर कर अलग क्षेत्र चुना। अब अध्यात्म में मजा आ रहा है। ऐसा करने से बाबा जी को सुख शांति मिल रही है। सबसे बड़ी बात है अपने अंदर की शांति, ऐसा बाबा जी का कहना है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।